Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to measure heads and subheads. स्टूडेंट इसके टॉपिक की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31, जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन नंबर 31 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंडर विच मेजर हेड्स सब हेड्स will the following items be presented in the balance sheet of a company as per schedule third part first of the Companies Act 2013। क्वेश्चन नंबर 31 में बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें से 6 आइटम्स गिवन होंगे, उसमें से आपको मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बताना है। हमने इसमें क्या किया, बहुत सारे आइटम्स ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। आज इस वीडियो में आपको लायबिलिटीज से रिलेटेड लायबिलिटीज की जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसका वीडियोस आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें असेट्स से रिलेटेड सारे आइटम्स होंगे जिसकी मेजर हेडिंग्स और सब हेड्स बतानी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने सारे आइटम्स को 1 बाय 1 करके लिख लिया। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको भी ऐसी टेबल ड्रॉ करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 31 में, तो आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। 6 आइटम्स होंगे। मैंने यहाँ पर 15 या 16 आइटम्स ले रखे हैं, लेकिन आपको 6 आइटम गिवन होंगे और हर एक आइटम के हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है, आपको रटना कि कौन सा आइटम क्या होता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट का आपने फॉर्मेट सुनोगे, जैसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, असेट्स होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेजर हेडिंग्स, देयर आर 4 मेजर हेडिंग्स: शेयर होल्डर्स फंड, share application money, pending allotment, non current liability and current liability. There are 4 major headings comes under liability side. थोड़ा सा बेस आपको समझा देते हैं। And there are 2 major heads comes under asset sides, non current assets and current assets. Now we are talking about to how many sub headings comes under shareholders fund. shareholders fund के अंदर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी सब हेडिंग्स आती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट को कोई वैल्यूएशन नहीं होता, उसको छोड़ेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेडिंग्स है: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटी। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, होने वाली स्टूडेंट। 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स की बात करूं तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, आपकी सब हेडिंग्स क्या हो जाएगी, ये आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और मेजर हेडिंग क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। रिजर्व एंड रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। रिजर्व अगर लगा है वो हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, और मेजर हेडिंग क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगी। बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, क्या हो जाएगा बैंक लोन में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर सेम है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स क्या होता है, हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। क्या होती है करंट लायबिलिटीज, और किसके अंदर आएगा, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर आएगा। इसी तरीके से बिल्स पेबल भी सेम है। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी के अंदर होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एसटीपी, उसके अंदर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसके अंदर आएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो तीनों के तीनों किस पे आने वाले हैं, ये है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, मेजरेंट्स क्या है, करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये क्या है, सभी के सभी
रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है, ये भी रिजर्व एंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाएगा, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अमाउंट ऑफ फॉरफीटेड की बात करें तो ये भी शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड। और क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, क्या हो जाएगा गाइस, शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आएगा, मैंने लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है, मैंने उनकी मेजर हेडिंग्स सब हेडिंग्स आपको समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एसेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, उनकी मेजर हेडिंग सब हेडिंग कैसे होती है। थैंक यू।